ये कहानी है शिरोमणि गांव की, जो घने जंगल के पास पड़ता था। उस गांव में लकड़हारा रहता था। वो गांव से जंगल में लकड़ी लेने जाता था। लोग उस जंगल से अंधेरा होने से पहले ही आ जाते थे। लोगों का कहना था कि जंगल से भूत बला की आवाजें आती है। रोज लकड़हारा जंगल में जाता था, लेकिन आज उसे अंधेरा पड़ जाता है। वे सभी लकड़ी को टुकड़ों में काट काट कर इकट्ठा करता जाता है। उसे ऐसा करते हुए अंधेरा हो जाता है। लकड़हारा सारी लकड़ियां अकेले नहीं ले जा सकता, इसलिए वे लकड़ी के कुछ गट्टों को घने पेड़ों के बीच और एक गट्टर उठाकर ले जाने लगता है। लेकिन तभी उसे किसी औरत की हंसने की आवाज सुनाई देती है। अचानक लकड़हारा के सर से लकड़ी का गट्टर गिर जाता है। लकड़हारा पहले से ही भूतों के बारे में जानता था, इसलिए वे पल भर में समझ जाता है कि ये किसी भयानक व उस पर हावी हो सकती है। इसलिए अभी यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। और लकड़हारा बिना लकड़ियों के जंगल के रास्ते दबे पांव निकलने लगता है। लेकिन चुड़ैल की हंसी लकड़हारा के कानों में गूंजती रहती है। लकड़हारा डरा हुआ सा अपने घर की तरफ चलता है। चुड़ैल की हंसी सुनाई न दे, इसलिए लकड़हारा अपने कानों को जोर से दबा रहा था, लेकिन चुड़ैल की हंसी उसके दिमाग में बस चुकी थी। धीरे धीरे लकड़हारा की चाल बदलने लगी। वह औरतों की तरह चलने लगा। चुड़ैल की हंसी के प्रभाव ने उसे औरत बनने पर मजबूर कर दिया, और कुछ ही देर के अंदर वह पूरी तरह से अपने आप को औरत मानने लगा था। एक रात वह साड़ी पहनकर औरत की तरह श्रृंगार करके कुल्हाड़ी लेकर सड़क पर पहुंच जाता है। रास्ते से कई गाड़ियां गुजरती रहती है, और वह रोड के किनारे पेड़ के नीचे औरत के भेष में आने जाने वाली गाड़ियों को घूर रहा था। अचानक एक बाइक वाला आता है, और लकड़हारा अपनी जगह से उठकर रोड पर आ जाता है और उसके सामने कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो जाता है। बाइक सवार सुनसान रास्ते में एक औरत को खड़ा देख कर डर जाता है, और वह गाड़ी वाला रोड पर ही गिर जाता है। उसके गिरते ही लकड़हारा उसके पास पहुंचकर उसके सीने में कुल्हाड़ी से कई वार करता है, और देखते ही देखते बाइक सवार की जान निकल जाती है। सड़क पर एक व्यक्ति की इतनी दर्दनाक मौत से पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। जिस जगह पर हत्या हुई थी उस जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद नहीं था, जिससे कातिल का पता लगाना मुश्किल था। पुलिस एक एक करके सबूत ढूंढने में लगी थी। 3 दिन गुजरते ही रात को कुल्हाड़ी के वार से 2 व्यक्ति और सड़क पर मारे जाते हैं। पुलिस को लगने लगा था कि ये किसी किलर का काम है। लगातार हत्याओं से गांव वासियों को सड़क पर निकलने में भी डर लगने लगा। मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा था। तभी पुलिस के हाथ एक सुराग लगता है। मरने वाले तीनों व्यक्ति एक दूसरे के रिश्तेदार निकलते हैं। पुलिस मरने वाले के परिवार से पूछताछ करती है। दरअसल पुलिस को शक होता है कि हो सकता है इनकी कोई खानदानी दुश्मन हो, जिसकी वजह से हत्याएं हो रही है। तभी अगली रात एक और व्यक्ति अपनी कार सहित खाई में गिर जाता है, और जब उसकी कार खाई से निकाली जाती है तो पता चलता है कि कार के कांच पे किसी ने पत्थर से वार किया था। इसलिए गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में गाड़ी चालक की मौत हो गई। इत्तेफाक की बात तो यह है कि गाड़ी चालक भी इन्हीं तीनों का रिश्तेदार था। लकड़हारा लगातार एक के बाद एक हत्याएं करता जा रहा था, लेकिन उसके ऊपर किसी को शक नहीं हो रहा था। चुड़ैल की हंसी लकड़हारा को अपने कब्जे में ले चुकी थी, और अब वह वही कर रहा था जो चुड़ैल चाहती थी। पुलिस को एक बात तो समझ में आ जाती है कि हत्याएं एक ही परिवार के लोगों को हो रही है। इसका मतलब उनके परिवार से किसी की दुश्मनी है। तभी इनका कोई दुश्मन लगातार इन्हीं के परिवार पर हमला कर रहा है। अब पुलिस उस परिवार के सभी ऐसे रिश्तेदारों की सूची तैयार करती है जो उस गांव में रह रहे होते हैं, ताकि उनको बचाने के लिए सुरक्षा दी जा सके। और एक रात लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर जा रहा होता है। तभी एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ती है। इतनी रात सुनसान सड़क पर एक औरत को हथियार के साथ देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, और वह पुलिस को सूचना दे देता है। गांव में हत्यारे की तलाश चल रही होती है, और इसी बीच पुलिस को एक संदिग्ध और औरत की सूचना मिलती है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है, और लकड़हारा को चारों तरफ से घेरकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के वक्त लकड़हारा चुड़ैल की तरह हंसने लगता है। पुलिस को उस पर संदेह होता है, क्योंकि ये एक औरत नहीं बल्कि आदमी है। लकड़हारा को गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाया जाता है, लेकिन वह बहुत उग्र हो चुका था और ताकत से सभी पुलिस वालों को धक्का दे रहा था।
10-10 पुलिस वाले उसे काबू में करने लगे हुए थे। लकड़हारा को हथकड़ी लगाकर बांध दिया जाता है और जब उससे पुलिस पूछताछ करती है तो वह अजीब से जवाब देता है। वह शक्ल से आदमी था लेकिन वह अपने जवाब एक औरत की तरह दे रहा होता है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि शायद ये पागल है, इसलिए ये मानसिक रोग विशेषज्ञों को बुलाते हैं ताकि उसके बारे में पता लगाया जा सके। मनोचिकित्सक आते ही बता देता है कि ये पागल नहीं बल्कि अपने अंदर किसी औरत को बैठा चुका है और अब ये एक अलग ही दुनिया की बातों को सोचकर हत्याएं कर रहा है। पुलिस को मनोचिकित्सक का उत्तर संतोषजनक नहीं लगता। अचानक एक हवलदार कहता है कि हमें भूत भगाने वाले ओझा को बुलाना चाहिए, शायद इसके अंदर कोई प्रेत आत्मा आई है। पुलिस ऑफिसर इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन केस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। शमशान से एक ओझा को पुलिस की जीप में बैठाकर ले आया जाता है। ओझा ने आते ही लकड़हारे के चेहरे में विभूति फेंकता है और लकड़हारा तुरंत सब कुछ बताने लगता है और आधे घंटे के अंदर पुलिस को सारी कहानी समझ में आ जाती है। जब पुलिस छानबीन करती है तब सामने सारी हकीकत आती है। जो आत्मा बनकर जूझ रही थी वे एक लड़की की आत्मा थी और उस लड़की को इन चारों लड़कों ने ही मारा था। जब वह लड़की जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई थी तब वह लड़की का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं तो लड़की के साथ हाथापाई करते समय लड़की पत्थर पर गिर जाती है और लड़की की जान चली जाती है। फिर चारों लड़के घबरा जाते हैं और लड़की को जंगल में ही गाड़ खोदकर दफना देते हैं, इसलिए वो आत्मा बनकर शरीर का इस्तेमाल करके अपना बदला लेती है। तो दोस्तों, अगर हम किसी को भी बेवजह नुकसान पहुंचाते हैं या परेशान करते हैं तो इसका बदला लेके रहते हैं, चाहे इंसान हो या भगवान। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें।